गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके बीच लाइव आया कई दिन बाद, लेकिन आना ज़रूरी लगा और लगा कि मुझे जो मेरे अनुभव में जानकारी में आ रही है उसे आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन ये मुद्दा जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके 100 रुपए में से 70, 80 या 90 रुपए आपकी कमाई के, इस देश की पूरी कमाई के 100 में से 70 से ज्यादा रुपए विश्व बैंक में जा रहे हैं, तो आप लोग जो हैं शायद थोड़े हैरान हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसी संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले की चर्चा करूं, एक बात कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों को इंटेलिजेंसी के युग में इंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता हो, वो शायद यहाँ थोड़ा बोर महसूस कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर इंटेलिजेंसी की नज़र से देखेंगे तो निश्चित ही उन्हें डब्बू जी के डांस देखने से ज़्यादा बात लगेगी। तो इंटेलिजेंस रुक जाएं, इंटरटेनमेंट वाले चले जाएं। मैं अपनी बात कहना शुरू कर रहा हूं। भारत से शुरू करता हूं, क्योंकि भारत से करूंगा तो आपको थोड़ी सी बात जो है वो समझ में आएगी और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पूरे विश्व की। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं कोई सनसनीखेज खुलासा करके एक अपने वीडियो के व्यूज के लिए बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुलासे के अलावा मेरा हमेशा ये रहता है कि यदि मैं समस्या उठाता हूं तो समाधान भी देने की कोशिश करूं। तो मैं यहां समाधान की भी बात करूंगा, और समस्या है यहां पे विश्व बैंक। मुझे जानकारी हुई अभी कुछ समय पहले कि हमारे देश को हर साल लगभग 5 लाख करोड़ रुपए 5 लाख करोड़ रुपए विश्व बैंक को ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं, जो विश्व बैंक से हमने कर्जा लिया। ये कर्जा जो है वो बड़ा मजेदार चीज है। अगर आप में से कोई कर्जदार रह चुके हैं तो शायद मेरी बात को थोड़ी आसानी से समझ पाएंगे, और जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है उनको भी बता दूं कि आप मुस्कुराना मत, आप भी कर्जदार हो। इस देश में हर व्यक्ति कर्जदार है, और कर्जदार ही ऐसा नहीं है कि आप सोचते अरे हमसे तो कोई मांगने नहीं आ रहा। आपसे रोज लिया जा रहा है, प्रतिदिन लिया जा रहा है। हर काम में जब आप अपनी जेब से नोट निकालते हो तो लिया जाता है। जब आप भोजन खाते हो तो उसमें से कुछ टुकड़े लिए जाते हैं। जब आप बिस्तर पे चद्दर ओढ़ते हो तो चद्दर में से कमीशन लिया जाता है। लाइट जो चलती है, उस लाइट में से जो पंखा आपके घर में घूमता है उसमें से भी कुछ लिया जाता है। बिजली के बिल में से लिया जाता है। बैंक में पैसा रखने में लिया जाता है, निकालने में लिया जाता है। इवन कि आप बाजार में नोट चलाओ वहां से भी ले लिया जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था कर ली गई। लेकिन हम सबको इससे क्या लेना देना। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, आपके कमेंट्स आएंगे, आपको क्या लेना देना। धर्म की बात करो, कुंडली जगाओ, भाई मेरे सबको लेना देना। एक आश्रम चलाने के लिए धन जरूरत पड़ती है, एक आश्रम में आने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि धन नहीं है, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि धन है, फिर उसको बचाने की दिक्कत है तो तनाव में है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो धनी को भी पीड़ित कर रही है, जो गरीब को भी पीड़ित कर रही है, जो एक सन्यासी को भी पीड़ित कर रही है, जो एक आश्रम के संचालक को भी पीड़ित कर रही है। और आप अगर इसमें सोचें कि इन सब का जिम्मेदार नेता है,
तो मैं आपको बताऊं, नेता भी नहीं है, नेता को भी पीड़ित कर रही है, ये पुलिस वाले को भी पीड़ित करती है, ये हर किसी को पीड़ित कर रही है। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कुछ अपने दिमाग के चक्षु खोलने पड़ेंगे, कुछ मेरी बात को बिना मुस्कुराए या बिना मूंगफली चबाए सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा कर पाएंगे तो शायद थोड़ी बात समझ पाएंगे तो फिर हम समाधान निकाल पाएंगे। हमारे देश की जो सालाना बजट होता है, जो पूरे देश का खर्चा होता है, जिसको सरकार करती है, वो खर्चा लगभग 15 से 20 लाख करोड़ के बीच होता है। 15 से 20 लाख करोड़, और इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए तो सरकार को विश्व बैंक का ब्याज देना पड़ता है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो ब्याज देना पड़ता है 5 लाख करोड़ रुपए, ये इसलिए देना पड़ता है कि देश ने कर्जा लिया, और कर्जे की जो कीमत है, वो जो मैंने आंकड़े देखिए, मेरे आंकड़ों में थोड़ी बहुत इधर उधर बात हो सकती है, क्योंकि मैं वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं, कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं कि आंकड़े और बताऊं और परसेंटेज बताऊं, इसमें आप उलझ जाओगे। इसलिए मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, जो आंकड़े मुझे पता लगे हैं उसके हिसाब से लगभग 37 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, और 37 लाख करोड़ के कर्जे के बदले में सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए ब्याज देने पड़ते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये ब्याज का परसेंटेज कौन सा है, कौन से परसेंट का ब्याज लिया। अगर एक छोटे से गांव में भी कोई व्यक्ति किसी से कर्जा लेता है तो भी बिना कुछ रखे जो कर्जा दिया जाता है उसमें भी इतना परसेंटेज नहीं होता, जिससे ज्यादा परसेंटेज ये ब्याज दे रहे हैं। मुझे इसकी कोई बहुत जानकारी नहीं है ये इतना क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसके संबंध में आप खोजबीन करें। मैं तो आप सबको इसमें प्रेरित करना चाहता हूं, इससे ज्यादा कि तुम ध्यान में उलझो, कि तुम ज्ञान में उलझो, कि तुम कुंडली जागरण में उलझो, तुम्हें उलझने की जरूरत है इस विषय में कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और समस्या आपको लगेगी कि ये समस्या क्या समस्या है, सब जीवन चल रहा, खाना चल रहा, रोटी चल रही, सब चल रही है। लेकिन मित्र, मैं आपको बता दूं, आप चाहे कमाते हो धन, आप चाहे जो भी करते हो, आप करते 2-3 चीजों की वजह से हो। अपने जीवन में जो आपकी जरूरतें हैं उनके लिए, पहली बात। दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बच्चे, जो आपके पत्नी या जो भी, आप उनके फ्यूचर के लिए करते हैं। इसके तीसरे अलावा आदमी का सबसे बड़ा मकसद है धन कमाना या जो भी, चाहे ज्ञान ध्यान कुछ भी, उसका मकसद है कि मैं आजादी से जी सकूं, मैं आजादी से भोजन ले सकूं, आजादी से सो सकूं, आजादी से काम कर सकूं। लेकिन आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं, आप सबकी आजादियां छीन लेने वाली चीज है। ये जो हो रहा है, इसकी जब तह में मैं गया, इसकी थोड़ी और जांच पड़ताल की, तो पता लगा ये तो हमारी पूरी आजादी छीन लेने की व्यवस्था चल रही। थोड़ा इसको गहराई से समझना शुरू करें। इकोनॉमी का एक नियम है, इकोनॉमी का एक नियम है कि सरकार के पास जितना सोना होता है उतना सरकार धन छाप सकती। भारतीय सरकार के पास 557 टन सोना है, 600 टन मान लो। 600 टन सोना आज के समय के हिसाब से लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का सोना होता है। और आप सबने भी सुना होगा कि नोटबंदी के दौरान इस देश में लगभग 17 करोड़ रुपया जो था वो छापा गया या जो ले लिया गया। आपके पास एक चीज होती है जिसे हम नोट कहते हैं। नोट, आप इसे रुपया समझते हो तो भूल करते हो, ये रुपया नहीं है, ये नोट है। नोट का मतलब समझते हो? जो आपको वादा लिख के दिया गया, उस पे एक चीज लिखी हुई है कि मैं आपको 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 100 रुपए के नोट पे 2000 पे 2000 दिए गए, तो ये नोट है। ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक वादा किया गया है
कि मैं वादा करता हूं कि इतना पैसा आपको निपटाऊंगा। लेकिन अगर आप सारे लोग केवल और केवल अपने नोट को लेके चले जाओ भारतीय रिजर्व बैंक के पास, तो उसके पास इतना सोना नहीं है कि वो आपको निपटा सके। उसके पास इतना सोना नहीं है कि वो आपको निपटा सके। और ये तो मैं केवल नोट की बात कर रहा हूं। अभी आपने घड़ियां खरीद रखी हैं, अभी आपने मोबाइल और दुनिया भर की चीजें खरीद रखी हैं, मकान ले रखा है जिसे आप करोड़ों अरबों रुपए का मानते हैं, जिसे आप समझते हैं बहुत संपत्ति है, किसी के पास खेत है, किसी के पास ट्रैक्टर है। उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, अभी उनकी तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा। हालत यह है कि आपके पास जो नोट है सिर्फ वही वादा है कि आपके पास है, बाकी जो कुछ आपके पास है वो फाल्स है, वो भ्रम है। अगर अभी एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आर्थिक संकट का दौर आ जाए और हर व्यक्ति कहे कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने पैसे का सोना चाहिए, तो विश्वास मानिए कि जो लोग अपने को समझते होंगे करोड़पति, वो हजारपति पे रुक जाएंगे, वो हजारपति बचेंगे। और ऐसा दौर आ सकता है। ऐसा दौर इसलिए आ सकता है कि विश्व बैंक ने दुनिया के लगभग सभी देशों को अपना गुलाम बना रखा है। अब विश्व बैंक के बारे में आप सर्च मारे जाके, आप देखे जाके कि विश्व बैंक कहां से चलता है, तो अमेरिका का नाम आएगा। हम सब सोचते हैं अमेरिका के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। भारत के पास 35 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है विश्व बैंक का, और अमेरिका के पास लगभग 10 करोड़ करोड़ का कर्जा है। 10 करोड़ करोड़ का कर्जा विश्व बैंक का। तो ये विश्व बैंक है किसका? आखिर कौन है ऐसा जिसके पास इतना धन है जो सबको चला रहा है? कुछ लोगों को इसमें ऐसा लगेगा कि ये कोई कमेटी टाइप की है, जैसे कि अपने शहरों में चलती है कि 20 लोग मिलके 10-10 लाख जमा कर देते हैं, वो 2 करोड़ हो जाता है, फिर वो जिसको चाहिए वो ले ले और फिर वो उसका वापस कर दे। इस तरीके से कमेटी चल रही है। नहीं, विश्व बैंक कमेटी भी नहीं है। विश्व बैंक कुछ लोग चला रहे हैं। उनके बारे में आप सर्च मारे, ढूंढें। आप लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। मुझे तो अंग्रेजी भी सही से नहीं आती, हिंदी में थोड़ी सुविधा उपलब्ध है गूगल की कृपा से, तो अपना काम कर लेता हूं। तो ये सारी चीजें जो लोग चला रहे हैं, उन्होंने अमेरिका को भी कर्जदार बना रखा है। अमेरिका भी कर्जे में, जबकि अमेरिका आप सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अमेरिका भी कब्जे में है, उनके ही कब्जे में। और लगभग सारे देशों की यही स्थितियां हैं कि सारे ही देश कर्जे में हैं। और इतना पैसा हम लोग जानते हैं कि फेसबुक बहुत पैसे वाला है, गूगल बहुत पैसे वाला है, बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है। मैं तो सिर्फ अभी भारत की आपको बात बताई कि 5 लाख करोड़ रुपए देते हैं ब्याज। ये असली पैसा नहीं है, सिर्फ ब्याज है। अगर सारे देशों का ब्याज मिला लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ब्याज, तो ये ब्याज इतना अधिक होगा कि लगभग पृथ्वी के सारे रईस लोग, उनकी संपत्ति इसमें समा जाएगी। उनकी संपत्ति इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन ये चक्कर क्या है? ये क्या चक्कर है? ये कहां से पैसा आ गया, कहां चल गया, ये क्यों हो रहा है? इसको अगर समझना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक चीज होती है ना माया जाल, एक होती है कि सब सपना है। सपने में आप लोग आकाश में उड़ते हैं, गिर जाते हैं, चोट भी नहीं लगती। सपने में आप गोली खाते हैं, फिर चलने लगते हैं, कुछ होता नहीं। मायाजाल भी ऐसे ही होता है। तो ये एक बड़ा मायाजाल फैलाया हुआ है हमारे चारों ओर, जिसमें हर आदमी दबा हुआ है।
और भारत ने जो कर्जा लिया, आप ये समझते हो कि वो ब्याज चुका रहा है, तो सिर्फ इस पे भी मत रहो, ब्याज भी चुकाता है और हर साल फिर कर्जा लेता है। वो कर्जा कहां कहां लेता है। और मेहुल चौकसी ले गए 12,000 करोड़, संसद में चर्चा हो रही है। कितना चर्चा हो रही ना संसद में। बीजेपी के पीछे कांग्रेस लगी है, कांग्रेस के पीछे बीजेपी लगी है, कुत्ता बिल्ली का खेल चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ना जाने क्या क्या हो रहा है इस देश में। असली मुद्दे की बात मैं ना बीजेपी उठाती ना कांग्रेस उठाती, कोई नहीं उठाता। आप लोगों को कभी बताया हम 5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज चुका रहे हैं? 5 लाख करोड़ में न जाने कितने जो हैं मेहुल चौकसी आ जाते हैं। अरे ये तो आपका ईमानदार नेता केजरीवाल ने भी नहीं उठाया, केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो आप अब ये 5 लाख करोड़ उन्हें कर्जा चुकाना है, वो बड़ी ईमानदारी से, ऐसा नहीं है नेता जब बन के, पहले तो बन के पहुंचने के लिए वो प्रयास करता है, उसके लिए सबसे पहले जब घर से निकलता है एक अकेला नेता तो बड़ा ईमानदार होता है, शायद मेरी तरह होता होगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता है, 2 लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी मनी मीडिया माफिया, 3 चीजें चाहिए होती हैं। वो मनी मीडिया माफिया में पड़ जाता है तो 2 लोग और जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे करके मनी मीडिया माफिया से आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसे समझ में आता है पार्टी बनानी है, ये करना है, वो करना है। ऐसे करके एक दिमाग में एक कल्पना बैठती चली जाती है कि अब जो हमें होना है, हमें वो होना है, और उसके लिए हर तरीके का साम दाम दंड भेद वो करने को तैयार होते हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर रोक के एक बात समझाना चाहूंगा। हम सब के अंदर साइकोलॉजिकली ये बात है, हम सब अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं। वो ड्रीम्स स्त्री का हो सकता है तो उस स्त्री की तलाश करते हैं, वो ड्रीम एक घर का हो सकता है तो घर की तलाश करते हैं, वो ड्रीम एक कार का हो सकता है तो कार की तलाश करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें ये पता लग गया कि पूरी दुनिया ड्रीम के पीछे भागती है। आप कार खरीदने जाएं, कोई भी आदमी अभी जाए, उठे, मेरी बात सुनने के बाद जाए, उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो जाए कि उसे कार खरीदनी है, किसी भी शोरूम पे चले जाओ, A to Z किसी शोरूम पे चले जाओ और जाके बोलो मुझे कार चाहिए। आपके सामने वो ना आपके जूते देखेंगे ना आपके चप्पल, वो नहीं देखेंगे आपकी स्थिति क्या है, आपको ड्रीम देंगे। यस सर हो जाएगा, पैसे नहीं है, हो जाएगा सर, अरे फाइनेंस हो जाएगा सर, अरे 2-3 कागज दिखाने पड़ते, वो आपको कागज नहीं बताएंगे, वो 2-3 कागज दिखाने पड़ेंगे, हो जाएगा सर, सामान्य सी बात, बैंक अकाउंट है, अरे जो भी करते हैं सर हो जाएगा, बैंक 95% तक फाइनेंस कर देता है। ऐसी बातें करेंगे और आप को कहेंगे सर 2 दिन बाद आइए, हम आपको कॉल करेंगे सर। फिर आप 2 दिन बाद जाने से पहले 2 दिन रातों को सोगे और कार के सपने आएंगे। 2 दिन बाद जाओगे तो फिर वो कागज दिखाएंगे, कागज में कमियां निकलेंगी, कमियां निकलेंगी, वो कहेंगे सर इतना लोन नहीं हो सकता। आप कहोगे यार अब तो ड्रीम देख लिया, चीजें बेचने को तैयार हो जाओगे, कर्जा लेने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अपने ड्रीम के पीछे लड़ोगे। सब जानते हैं ये ड्रीम के पीछे बड़ी लड़ाई चल रही। तो ये इस तरीके की चीज है कि हम ड्रीम के पीछे भागते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे अब लोग जान गए हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया कि किस आदमी का क्या ड्रीम है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो जब कोई व्यक्ति नेता चुन के पहुंचता है, मैं मोदी की बात करूं कि वर्तमान में मोदी हैं, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं सामान्य सी बात कर रहा हूं। मोदी जी जिस तरीके से विषाम दान दंड भेद करके पहुंच गए, इन केन प्रकारेण हो गए प्रधानमंत्री, अब चिंता है क्या करें, क्योंकि पहुंचने तक कहानी दूसरी थी, पहुंचकर कहानी दूसरी है। पहुंचने तक कहानी थी कि किसी की कुर्सी खींच लेनी है, लेकिन पहुंचने के बाद कहानी है कि अपनी कुर्सी खींचने नहीं देनी है। तो इसके लिए
पब्लिक को खुश करोगे। पब्लिक को खुश भी करना है, और खुश उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हारे पास पैसा है। हमारे देश में भी, हर एक देश में नियम है, हमारे देश में भी एक नियम है, आरबीआई है एक। तो आरबीआई के पास इस देश के पास रखती है जो उस वक्त के लिए रखती है कि बुरे वक्त पे काम आ सके, और सरकार उसमें क्योंकि वो सुविधाएं दे दे, हम सब चाहते हैं, लेकिन उन सब चाहने में एक बड़ी रुकावट है। अब पब्लिक को तो ये चाहिए, उसे पता नहीं सरकार इतना लंबा प्लान क्या बताएगी सर पब्लिक को। आप सबको तो चाहिए, आपको कोई लेना देना नहीं मोदी के ऊपर क्या बीत रही है। आपको तो बस अपनी सड़कें को खुश करने वाली चीजें हैं, बहुत पब्लिक खुश होती है उससे, टॉयलेट बना, ये विश्व बैंक। और तो और पहले स्कूलों में आपको जो बच्चों को भोजन खिलाया जा रहा, कुपोषण स्कूल में खाना चल रहा, वो भी वो देती है। यहां तक कि विश्व बैंक बस तैयार बैठी है, आप जहां बताओ लोन आपको दे देंगे बस। और ये लोग खुश होते हैं, ये लोग खुश होते हैं कि विश्व बैंक ने लोन दिया 10,000 करोड़। पहली बात तो आप सबको पता होनी चाहिए, कमीशन है, 5-10% कमीशन खा लिया जाता होगा। नेताओं को वो भी एक फायदा नजर आता है व्यक्तिगत रूप से। फिर वो आपके लिए कार्य करते हैं और आप पे बोझ बना हुआ, निपटाए रहो, बस निपटाए रहो। अब इन सबको निपटाने के लिए जो प्रक्रिया है, वहां को समझना शुरू करोगे तो आप पता चलोगे फंसे कहां हो।